Hello students, this is the fourth part of the lesson second, Forgetting, written by Robert Lind. Few of us, however, have lost such much property on our travels through forgetfulness. यहाँ बता रहे हैं, रॉबर्ट लिंड बता रहे हैं, हाउ फिर भी फ्यू आसफ हम में से कुछ लोग हैव लॉस्ट खो चुके हैं मच प्रॉपर्टी अत्यधिक संपत्ति को ऑन आवर ट्रेवल्स अपनी यात्रा में थ्रो फॉरगेटफुलनेस अपनी भुलक्कड़पन के कारण, यानी अपनी भुलक्कड़पन के कारण फिर वापस हम में से कुछ लोग अधिक संपत्ति को अपने यात्रा में अत्यधिक संपत्ति को हैव लॉस्ट खो चुके हैं। द ऑर्डिनरी मैन, वह साधारण व्यक्ति अराइव्स पहुंच जाता है एट हिज डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मीन्स होता है गंतव्य स्थल यानी मंजिल। वह साधारण व्यक्ति अराइव्स पहुंच जाता है एट हिज डेस्टिनेशन, द ऑर्डिनरी मैन अराइव्स एट हिज डेस्टिनेशन विद ऑल हिज बैग्स एंड टंग सेफ, अपने समस्त बैग्स, झोलों एंड ट्रंक्स और संदूकों के साथ सुरक्षित साधारण व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट इन ट्रेन्स ड्यूरिंग द ईयर सजेस्ट, ड्यूरिंग द ईयर इस साल के दौरान इन ट्रेन्स रेलगाड़ियों में लॉस्ट खोई हुई, द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स सामानों की सूची सजेस्ट्स दैट दर्शाती है कि इट इज़ द यंग रेदर दैन द एडल्ट्स, एडल्ट्स की अपेक्षा यानी वयस्क की अपेक्षा यंग होते हैं अर्थात वह नौजवान व्यक्ति होते हैं हु जो फॉरगेट थिंग्स, जो चीज़ों को भूल जाते हैं, एंड दैट और उन स्पोर्ट्समैन और उस स्पोर्ट्समैन अर्थात खिलाड़ी और वे खिलाड़ी हैव रखते हैं वर्ष अधिक खराब मेमोरी स्मृतियों को दैन दियर ऑर्डिनरी सीरियस माइंडेड फेलोज, अपने साधारण सीरियस गंभीर माइंडेड मस्तिष्क वाले फेलोज व्यक्ति यानी साथियों की अपेक्षा। और वे जो खिलाड़ी होते हैं वे अपने साधारण गंभीर मस्तिष्क वाले साथियों की अपेक्षा वर्ष अधिक खराब स्मृति को रखते हैं अर्थात उनकी स्मृति कहीं अधिक खराब होती है उन अपने साधारण गंभीर मस्तिष्क वाले व्यक्तियों की अपेक्षा। अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ फुटबॉल्स, अत्यधिक संख्या में फुटबॉलें एंड क्रिकेट बैट्स और क्रिकेट के बल्ले, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के लिए अत्यधिक संख्या में फुटबॉलें और क्रिकेट के बल्ले वर फॉरगॉटन भुला दिए गए थे। दिस इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, दिस माने यही माने है, ईजी माने आसान, टू अंडरस्टैंड समझना, यह समझना आसान है, फॉर क्योंकि रिटर्निंग फ्रॉम द गेम्स, अपने खेल से लौटते हुए जब खेल से लौट रहे होते हैं बॉयज बच्चे जब खेल से अर्थात खेल के मैदान से लौट रहे होते हैं, हैव दियर इमेजिनेशंस स्टिल फिल्ड, उनकी इमेजिनेशंस अर्थात उनकी कल्पनाएं स्टिल अभी भी हैव फील्ड भरी हुई होती हैं विद द विजन ऑफ द प्लेइंग फील्ड, खेल के मैदान के दृश्य से। यानी यह समझना आसान है कि बच्चे जब अपने गेम से अर्थात खेल से लौट रहे होते हैं तो अभी भी खेल के मैदान के दृश्य से विद द विजन ऑफ फ्लाइंग फील्ड, खेल के मैदान के दृश्य से दियर इमेजिनेशन उनकी कल्पनाएं स्टिल फील्ड अभी भी भरी हुई होती हैं, एंड दियर हेड्स और उनके मस्तिष्क आर अमंग द स्टार्स, उन स्टार खिलाड़ियों में जो सीनियर खिलाड़ी हैं, स्टार खिलाड़ी, उन स्टार खिलाड़ियों में लगा हुआ होता है। और दियर हर्ट्स इन दियर बूट्स एज, जब दे रिकॉल दियर एक्सप्लॉइट्स, जब वे रिकॉल याद कर रहे होते हैं दियर एक्सप्लॉइट्स अपने वीरता के कारनामों का, एंड दियर इरर्स और अपनी गलतियों को, जब वे अपनी वीरता के कारनामों चौके छक्कों अथवा दियर
इरर्स अथवा अपने गलतियों को याद कर रहे होते हैं, तब देयर हर्ट्स इन देयर बूट्स, तो उनके भय से, उनके उत्साह और भय से भी उनके मस्तिष्क भरे हुए होते हैं। मतलब ये हुआ कि एंड देयर हेड्स, उनके मस्तिष्क आर अमंग द स्टार्स, उन स्टार खिलाड़ियों में, महान खिलाड़ियों में लगे हुए होते हैं। उन आर देयर हर्ट्स इन देयर बूट्स, अथवा उनके द्वारा उनसे मिलने के उत्साह अथवा उनके भय से, देयर हर्ट्स इन देयर बूट्स का मतलब होता है उत्साह और भय, अथवा उनके उत्साह उनसे मिलने के उत्साह अथवा उनके भय से भरे हुए होते हैं, भय में उनके मस्तिष्क लगे हुए होते हैं। एज दे रिकॉल देयर एक्सप्लाइट्स, जब वे अपने वीरता के कारनामों अथवा अपनी गलतियों को याद कर रहे होते हैं। दे आर अब्स्ट्रैक्टेड, वे अलग हो जाते हैं, विरत हो जाते हैं, फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड देम, अपनी बाहरी दुनिया से। दे आर अब्स्ट्रैक्टेड, वे अलग कर दिए जाते हैं अपनी बाहरी दुनिया से। मेमोरीज प्रिवेंट्स देम, स्मृतियाँ देम उन्हें प्रिवेंट रोक देती हैं, स्मृतियाँ रोक देती हैं देम उन्हें, फ्रॉम रिमेंबरिंग याद करने से, टू डू करने के लिए, सच स्मॉल प्रोसेक थिंग्स, सच ऐसी स्मॉल छोटी, प्रोसेक नीरस थिंग्स चीज़ों को, ऐसी छोटी नीरस चीज़ों को करने के लिए याद करने से स्मृतियाँ उन्हें रोक देती हैं। एज कौन सी छोटी छोटी और नीरस बातें, एज टेक लेने जैसी, एज टेक लेने जैसी, क्या लेने जैसी, द बॉल एंड द बैट, बल्ला अथवा गेंद लेने जैसी, विद्यम अपने साथ, व्हेन दे लीव द ट्रेन, जब वे गाड़ी से उतर रहे होते हैं, अर्थात जब वे गाड़ी को लीव कर रहे होते, छोड़ रहे होते हैं, तो अपने साथ गेंद अथवा बल्ला लेने जैसी छोटी नीरस वस्तुओं को करने के लिए याद करने से स्मृतियाँ उन्हें रोक देती हैं, क्योंकि उनके मन उन स्टार खिलाड़ियों अथवा अपनी वीरता के कारनामों, अपने गलतियों अथवा उन स्टार खिलाड़ियों से मिलने के उत्साह अथवा उनके भय में लगा हुआ होता है। इसलिए क्या होता है, जब वे ट्रेन से उतर रहे होते हैं तो क्या होता है, स्मृतियाँ उन्हें बल्ला और स्मृतियाँ उन्हें अपने साथ बल्ला और गेंद लेने जैसी छोटी और नीरस चीज़ों को याद करने से रोक देती हैं। फिर क्या होता है, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन, फॉर द रेस्ट ऑफ द, बाकी बचे हुए दिन में, दे आर सिटीजन ऑफ ड्रीम लैंड, यानी बाकी खेल से आने के बाद बाकी का जो बचा हुआ दिन होता है, उन दिन में दे आर सिटीजन्स ऑफ ड्रीम लैंड, ड्रीम लैंड मतलब स्वप्न लोक के, सिटीजन माने नागरिक, दे माने वे, आर माने होते हैं, यानी बाकी बचे हुए दिन में, पूरे दिन भर वे स्वप्न लोक के नागरिक हुआ करते हैं। द सेम में बी सेड, द सेम ठीक यही बात, में बी सेड कही जा सकती है। द सेम माने ठीक यही बात, अर्थात यही समान बात कही जा सकती है। नो डाउट निसंदेह, ऑफ एंगलर्स मछुआरों के विषय में, एंगलर्स के विषय में, मछुआरों के विषय में, तो यहाँ पर कहा गया द सेम में बी सेड ठीक यही बात, नो डाउट निसंदेह, ऑफ एंगलर्स मछुआरों के विषय में भी सेड कही जा सकती है। हु फॉरगेट दियर फिशिंग रॉड्स, हु जो दियर अपने फिशिंग रॉड, मछली पकड़ने की रॉड यानी छड़ी को, यानी अपने डगन को क्या करते हैं, फॉरगेट भूल जाते हैं। एंगलर्स आर जनरली सेड, देखिए जिसको डगन भी कहा जाता है, फिशिंग रॉड को मछली पकड़ने की छड़ी भी कहा जाता है, कटिया भी कहा जाता है, इसको जो है बंसी भी कहते हैं कुछ लोग। तो ठीक यही बात मछुआरों के विषय में निसंदेह कही जा सकती है, जो अपने डगन को अर्थात मछली पकड़ने की छड़ी को भूल जाते हैं। एंगलर्स आर जनरली सेड, एंगलर्स के विषय में जनरली सामान्य रूप से आर सेड कहा जाता है, यानी सामान्य रूप से मछुआरों को कहा जाता है। आई डू नॉट नो विद व्हाट जस्टिफिकेशन, आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता हूँ, विद व्हाट जस्टिफिकेशन कि न्यायोचित क्या है, मैं नहीं जानता हूँ कि यह न्यायोचित है या नहीं है।
लेकिन मछुआरों को कहा जाता है कि वे टू बी माने होते हैं, अर्थात उनका उनके होने के विषय में कहा जाता है, अर्थात मछुआरों को कहा जाता है सामान्य रूप से कि वे द मोस्ट इमेजिनेटिव ऑफ मैन, वे सबसे अधिक कल्पनाशील मैन, इमेजिनेटिव कल्पनाशील मैन व्यक्ति होते हैं, कि वे सबसे अधिक कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं। एंड द मैन, और वह व्यक्ति हु इज, जो इज इन्वेंटिंग, खोज कर रहा होता है, मैग्निफिसेंट लाइज, शानदार झूठ का, ऑन द जर्नी, अपने यात्रा में, टू होम, घर के लिए, आफ्टर द डेज फिशिंग्स, दिन भर की मछली पकड़ने के बाद, यानी एंड द मैन, और वह व्यक्ति हु, जो आफ्टर डेज फिशिंग्स, दिन भर की मछली पकड़ने के बाद, ऑन द जर्नी टू होम, घर लौटते समय यात्रा में, मैग्निफिसेंट लाइज, शानदार झूठ बोलने की इन्वेंटिंग, खोज कर रहा होता है, शानदार झूठ की खोज कर रहा होता है, अर्थात शानदार झूठ बोलने में लगा हुआ होता है। इज बाउंड, वह बाउंड टू बी अ लिटिल माइंडेड इन हिज बिहेवियर, वह अपने व्यवहार में, इन हिज बिहेवियर, वह अपने व्यवहार में, अ लिटिल एब्सेंट माइंडेड, थोड़ा बहुत भुलक्कड़ तो हो ही जाता है, अर्थात थोड़ा भुलक्कड़ तो हो ही जाता है, अर्थात वह अपने व्यवहार में थोड़ा बहुत भुलक्कड़ तो होगा ही। द फिशिंग रॉड ऑफ रियलिटी, रियलिटी, वास्तविक मछली पकड़ने की छड़ी, इज फॉरगॉटन, भुला दी जाती है, बाय हिम, उसके द्वारा, एज, जब, ही, वह, डे ड्रीम्स, दिवा स्वप्न देखता है, ओवर द फीट्स, वीरता के कारनामों पर, आप फिशिंग रॉड्स ऑफ यूटोपिया, यूटोपिया यहाँ पर काल्पनिक के अर्थ में है, यानी काल्पनिक, जब वह काल्पनिक मछली पकड़ने की छड़ी के फिशिंग रॉड के ओवर के द फीस्ट, वीरता के कारनामों पर, डे ड्रीम्स, दिवा स्वप्न देखता है, तब द फिशिंग रॉड ऑफ रियलिटी, तब वास्तविक मछली पकड़ने की छड़ी को उसके द्वारा भुला दिया जाता है। हिज लॉस ऑफ मेमोरी, उसकी खोई हुई स्मृति, इज माने होती है रियली माने वास्तव में, अट्रीब्यूट, एक श्रद्धांजलि, मतलब उसकी खोई हुई स्मृति वास्तव में श्रद्धांजलि होती है, होमेज होती है, टू द इंटेंसिटी, उस तीव्रता का, आप हिज एन्जॉयमेंट, अपने आनंद, उसकी आनंद की तीव्रता का, इन थिंकिंग, जो वह, इन थिंकिंग अबाउट हिज डेज स्पोर्ट, जो अपने दिन भर के खेल के विषय में सोचने में उसे प्राप्त होती है, उसके दिन भर के खेल के विषय में, दिन भर के खेल के विषय में सोचने में जो उसे आनंद प्राप्त होती है, उस आनंद की तीव्रता का वह श्रद्धांजलि होती है, यानी उसकी खोई हुई स्मृति वास्तव में दिन भर के खेल के विषय में सोचने में प्राप्त होने वाले आनंद की तीव्रता की श्रद्धांजलि होती है। ही में फॉरगेट, वह भूल जाता है, हिज फिशिंग रॉड्स, अपनी मछली पकड़ने की छड़ी को, अपनी डगन को, एज, जब, एज, जैसा कि, जैसे, द पोएट, जैसे कवि में फॉरगेट, भूल सकता है, टू पोस्ट अ लेटर, जैसे एक कवि लेटर को, पत्र को पोस्ट करना भूल सकता है, उसी प्रकार से वह भी अपनी मछली पकड़ने की छड़ी को भूल सकता है। बिकॉज, क्योंकि हिज माइंड, उसके, क्योंकि उनका मस्तिष्क, इज फील्ड, भरा हुआ होता है, विद मोर ग्लोरियस मैटर, अधिक शानदार बातों से, क्योंकि उनके मस्तिष्क अधिक शानदार बातों से भरी हुई होती है, तो इसीलिए कभी पत्र को पोस्ट करना भूल सकता है, तो चूँकि उसके मन में भी अधिक शानदार बात चल रही होती है, इसलिए वह भी अपनी मछली पकड़ने की सामान्य छड़ी, नीरस छड़ी को भी भूल सकता है। फिर अगला आगे है, एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार आपकी, इस प्रकार का भुलक्कड़पन, सीम्स टू मी, कभी रॉबर्ट लिंड कहते हैं कि मुझे प्रतीत होता है, बट ऑल अ वर्च्यू, एक गुण प्रतीत होता है, ना कि अवगुण, मतलब इस प्रकार का भुलक्कड़पन वास्तव में मुझे एक गुण प्रतीत होता है, ना कि अवगुण। द एब्सेंट माइंडेड मैन, वह भुलक्कड़ व्यक्ति,
इज होता है ऑफन प्रायः अ मैन एक व्यक्ति, वह भुलक्कड़ व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति प्रायः एक ऐसा व्यक्ति होता है हु इज मेकिंग द बेस्ट ऑफ लाइफ, जो इज मेकिंग बना रहा होता है द बेस्ट सर्वोत्तम, जो जीवन को सर्वोत्तम बना रहा होता है। एंड देयरफॉर और इसलिए ही हैज़ नो टाइम टू रिमेंबर द मीडियोकर, इसलिए उसके पास होता है नो टाइम कोई भी समय नहीं टू रिमेंबर याद करने के लिए द मीडियोकर यानी मध्यम श्रेणी की बातों को, इसलिए उसके पास मध्यम श्रेणी की बातों को याद करने के लिए कोई समय नहीं होता है। Who would have trusted Socrates or Coleridge? Who would have trusted कौन विश्वास करेगा Socrates और Coleridge सुकरात अथवा कॉलरिज पर टू पोस्ट अ लेटर एक लेटर को पोस्ट करने के लिए, एक लेटर को पोस्ट करने के लिए कॉलरिज और सुकरात पर कौन विश्वास करेगा। दे हैड सोल्स वे आत्मा रखते थे अब सच थिंग्स इन चीज़ों से ऊपर, अर्थात उनकी आत्मा इन समस्त चीज़ों से कहीं ऊपर थी, इसलिए वे सामान्य चीज़ों को भूल जाते थे क्योंकि उनके मस्तिष्क में कहीं अधिक श्रेष्ठ बातें चल रही होती थी। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर रीडिंग।